नमस्कार। सोचिए साल था 1952। दुनिया आज से काफी अलग थी, है ना? पर एक चीज जो तब भी वैसी ही थी और आज भी वैसी ही है, वो है इंसान की तलाश, शांति और मकसद की। तो चलिए, आज हम अखंड ज्योति के मार्च 1952 के अंक में चलते हैं और उस गहरे ज्ञान को समझते हैं जो आज भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि इस तेज रफ्तार दुनिया में हम बस दौड़ रहे हैं, पर कहाँ जा रहे हैं पता नहीं। एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है जिसे भरना बहुत मुश्किल लगता है। बस यही जो एक एहसास है ना, यहीं से हमारी आज की एक खोज शुरू होती है। तो हमारा ये जो सफर है, इसमें हम 5 खास पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये दुनिया स्थिरता क्यों खोज रही है। फिर उस ज्ञान की रोशनी को समझेंगे जो वक्त से परे हैं। इसके बाद हम अपने अंदर के ब्रह्मांड को जगाने की बात करेंगे, शांति को अपनी जिंदगी में लाने का तरीका सीखेंगे और आखिर में ये जानेंगे कि ये सफर ये असल में कभी खत्म क्यों नहीं होता। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ठीक है, आते हैं हमारे पहले पड़ाव पर, स्थिरता की तलाश में एक दुनिया। चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि इस मॉडर्न जमाने में, इस भाग दौड़ में हम असल में किस चीज की तलाश कर रहे हैं। ये बात बहुत हैरान करती है कि आज से 70 साल पहले भी ठीक यही सवाल पूछा जा रहा था, इस कमी की पूर्ति कैसे हो। सोचिए, ये सवाल आज भी कितना सच लगता है ना? एक एहसास कि अंदर कुछ तो है जो अधूरा है, जैसे कोई पजल का एक जरूरी टुकड़ा गायब हो और मन उसे ढूंढने के लिए बेचैन रहता है। तो इस खालीपन का, इस अधूरेपन का जवाब कहाँ मिलेगा? इसका जवाब मिलता है एक बहुत ही शक्तिशाली सिद्धांत में। कह सकते हैं कि ये इस पूरे अंक का दिल है। एक ऐसी प्रेरणा जो हमें लगातार आगे बढ़ने और कभी न रुकने के लिए कहती है। और वो सिद्धांत है रुके कभी नहीं चरण। कितना गहरा मतलब है इसका। मतलब हमारे कदम कभी रुके ही नहीं। ये हमें सिखाता है कि जो हमारा आध्यात्मिक सफर है ना, वो कोई मंजिल नहीं है कि वहां पहुंच गए और बस बात खत्म। नहीं, ये तो एक अनंत यात्रा है, बिल्कुल एक नदी की तरह जो हमेशा बहती रहती है, आगे बढ़ती रहती है। जिंदगी में मुश्किलें तो आएंगी, पर खुद को बेहतर बनाने का ये सफर, ये हमेशा चलते रहना चाहिए। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि चलते रहना है, पर सवाल ये उठता है कि जाना कहाँ है? इस ना रुकने वाली यात्रा की सही दिशा क्या है? और जवाब बाहर की दुनिया में नहीं है, वो तो हमारे अपने अंदर ही छिपा है। हल इसी में है कि हम अपने अंदर के ब्रह्मांड को जगाएं, उस सोर्स से जुड़ें जो हमारे भीतर है। तो इस सफर का जो सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है, वो है अंतः प्रेरणा को जगाना। ये अंतः प्रेरणा क्या है? ये हमारी अपनी अंदर की आवाज है, हमारा इंट्यूशन जो हमें हर पल गाइड करता है। ये बिल्कुल एक कंपास की तरह है जो हमेशा हमें सही गलत की दिशा दिखाता है। असल में सारी शक्ति, सारी क्लैरिटी और जो ऊंची चेतना है, उसका सोर्स हमारे अंदर ही है। देखिए, जब तक हम बाहर की चीजों में वैलिडेशन ढूंढते रहेंगे, जैसे कि लोग तारीफ करें, पैसा मिले या सफलता मिले, तब तक हम अधूरे ही रहेंगे। असली और असीम शक्ति तो तब महसूस होती है जब हम इन सब को छोड़कर अपनी अंदर की आवाज से जुड़ते हैं। अच्छा, तो जब हम अपनी अंदर की आवाज को सुनना शुरू कर देते हैं, तब अगला कदम क्या है? अगला कदम है उस शांति को, उस समझ को अपनी रोज की जिंदगी का हिस्सा बनाना। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये जो अंदर का जागरण है, ये एक शांत और हार्मोनियस जिंदगी की प्रैक्टिस में कैसे बदलता है। अखंड ज्योति हमें शांति के कुछ मजबूत स्तंभों के बारे में बताती है। पहला है अपनी चेतना को ऊंचा उठाना, मतलब अपने विचारों, अपने कामों को लेकर जागरूक रहना। दूसरा है जो मिला है उसका आदर करना, यानी ग्रैटिट्यूड, शुक्रिया का भाव रखना। और तीसरा है एक बड़ी शक्ति के आगे समर्पण करना। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में शांति लाने के बहुत प्रैक्टिकल तरीके हैं। और यहीं पे सबसे बड़ी बात सामने आती है, पता है क्या? वर्ल्ड पीस। दुनिया में शांति किसी बाहरी समझौते से नहीं आती। वो तो तब आती है जब एक एक इंसान अपने अंदर शांति महसूस करता है। ये बिल्कुल एक लहर की तरह है जो एक इंसान से शुरू होती है, फिर समाज में फैलती है और फिर पूरी दुनिया में। बदलाव हमेशा हमेशा अंदर से बाहर की तरफ ही होता है। तब अब हम पहुंच गए हैं अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर। यहाँ हम इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखेंगे और सबसे ज़रूरी बात जो समझनी है वो ये कि ये सफ़र कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। इसकी खूबसूरती ही इसके लगातार बहते रहने में है। तो फिर इस कभी ना रुकने वाली यात्रा का रोड मैप क्या हुआ? बहुत सिंपल है। पहला, इस बात को माने कि हाँ, एक तलाश है।
दूसरा, उस तलाश का जवाब बाहर नहीं, अंदर की रोशनी में ढूंढें। तीसरा, जो भी काम करें वो शांति और एक बड़े मकसद के साथ करें। और चौथा और सबसे जरूरी, हमेशा आगे बढ़ते रहें। याद रखिए, रुके कभी नहीं चरण। हर छोटा सा कदम भी इस महान यात्रा का एक जरूरी हिस्सा है। तो कुल मिला के जो संदेश है वो बिल्कुल साफ है। ये उम्मीद और ताकत का रास्ता है। हमारी जिंदगी एक अंतहीन सफर है, खुद को बेहतर बनाने का, सीखते रहने का एक ऐसा सिलसिला जो कभी खत्म नहीं होता। हम सब हमेशा अपने एक बेहतर वर्जन बनने की राह पर हैं। और ये ज्ञान जो वक्त से परे है, हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर यह सफर हमेशा चलने वाला है, तो फिर अपने रास्ते पर हमारा अगला कदम क्या होगा? इसी सवाल पर सोचने के लिए आपको छोड़ते हुए आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।